Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 7 of your class 8 science, that is conservation of plants and animals. So let's see question number 1. Fill in the blanks. First part, a place where animals are protected in their natural habitat is called. वैसा प्लेस जहाँ पे जो एनिमल्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी फेवरेबल कंडीशंस होता है जो उनके लिए सूटेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पार्ट बी, स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज. तो कुछ स्पीशीज जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे ही मिलता है उसको क्या बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज एंडेमिक स्पीशीज. लास्ट वन, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस. तो जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है वो क्या करते हैं? क्लाइमेटिक चेंजेस के वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लाई करते हैं. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. यहाँ पे सारे जितने भी आपको कंपैरिजन गिवन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी फर्स्ट वन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. तो आप क्या करोगे? हेडिंग दोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सो फर्स्ट क्या करोगे? दोनों का मीनिंग लिखोगे. एन एरिया protected for animals where animals can live in their natural habitat is known as a wildlife sanctuary. In these sanctuaries, hunting, poaching, grazing, felling trees, etc. are strictly prohibited. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमंस से. जैसे यहाँ पे क्या प्रोहिबिटेड है? हंटिंग, ग्रेसिंग, पोचिंग, देन फेलिंग ट्रीज, ये सब कुछ यहाँ पे प्रोहिबिटेड है. यहाँ पे क्या होता है? जो भी एनिमल्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे रहते हैं. सो ये है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मीनिंग. Now let's see Biosphere Reserve, an area which is concerned to protect the biodiversity and culture of that area is known as Biosphere Reserve. A Biosphere Reserve is consisted of many protected areas like sanctuaries, national park, lake mountain, etc. तो बायोस्फीयर रिजर्व का अगर हम लोग एकदम सिंपल वे में इसका मीनिंग समझे, दैन बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज meant फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, ये सब प्रोटेक्टेड रहते हैं. जैसे आपको क्या लिखा हुआ देखो, अभी आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा. इन एरिया विच इज़ कंसर्न टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. नेक्स्ट लाइन जैसे लिखा हुआ था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस पर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक सेंचुरीज, नेशनल पार्क एट्सेट्रा. यानी ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इज स्प्रेड ओवर ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड. देयर आर अबाउट 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया एंड देयर आर 15 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया. So next comparison is between zoo and wildlife sanctuary. Zoo का first point, it is a place where animals live in artificial habitat. तो जू क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, दैन बर्ड्स है, वो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट पे रहते. दैट इज़ वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, एक आर्टिफिशियल हैबिटेट उनके लिए क्रिएट किया जाता है. बट ट्रूली स्पीकिंग दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल लिविंग इन ए जू. एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द प्लेस वेर एनिमल्स लिव इन नेचुरल हैबिटेट. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, दैन बर्ड्स है, दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन द फॉरेस्ट. सेकेंड पॉइंट, द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर पब्लिक व्यू एंड दे आर स्प्रेड इन स्मॉल एरियाज. तो जू में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी बर्ड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ओनली फॉर पब्लिक व्यू. एंड ये जितने भी एनिमल्स है दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल लिविंग इन ए जू. एंड इन द केस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इन वेरी लार्ज एरियाज. द एरियाज आर प्रोहिबिटेड फॉर हंटिंग, ग्रेसिंग, फेलिंग ट्रीज एट्सेट्रा. तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिकॉज वो उनका नेचुरल हैबिटेट है. एंड वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत कुछ प्रोहिबिटेड है, लाइक हंटिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, ट्रीज नहीं काट सकते. सो नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज. सो व्हाट आर endangered species? The species which are at the verge of extinction and
which are required to be protected and conserved, यानी वैसा species जो which are facing the danger of extinction, अगर proper measure नहीं लिया गया then they will soon go extinct. Extinct species, the species which no more exist on the earth are known as extinct species, यानी they are the species which have already vanished from the earth. Now we'll see the examples. Endangered species का examples है टाइगर, वाइल्ड बफेलो एक्सेट्रा. एंड एक्सटिंक्ट जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है फ्रॉम द अर्थ इज योर डायनासोर्स. सो नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा एंड फोना यानी फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स. सो फर्स्ट पॉइंट है फ्लोरा का, ऑल प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन एन एरिया इज नोन एज फ्लोरा. कोई भी पर्टिकुलर रीजन पे जो प्लांट्स मिलता है वो उस एरिया का फ्लोरा होता है, यानी इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द प्लांट लाइफ. एंड फोना क्या है, ऑल एनिमल लाइफ ऑकरिंग इन एन एरिया इज नोन एज फोना, यानी फ्लोरा का ठीक ऑपोजिट है आपका फोना, यानी फोना आर द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन. Examples of flora: sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. are the flora. And fauna का क्या क्या examples है, let's see. चिंकारा, blue bull, barking deer, cheetal, leopard, wild dog, wolf, etc. are the fauna. So next is the question number 3. Discuss the effects of deforestation on the following. यानी डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है वाइल्ड एनिमल्स पे, एनवायरनमेंट पे, विलेजेस पे दैट इज़ रूरल एरियाज, दैन सिटीज़ और अर्बन एरियाज, अर्थ एंड द नेक्स्ट जनरेशन. सो लेट्स सी वन बाय वन. The natural habitat of the animals is destroyed by deforestation. Without the natural habitat, the animals are left with no place to live and breed. As a result of this, many animals are at the verge of extinction. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है प्लांट्स का कट करना एट ए वेरी लार्ज स्केल, वो है आपका डिफॉरेस्टेशन. सो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, दैट इज़ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है. तो वाइल्ड एनिमल्स का क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है जो नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स का दे आर डिस्ट्रॉयड. एंड विदाउट द नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जो एनिमल्स है दे आर लेफ्ट विद नो प्लेस टू लिव. तो इससे वो जो एनिमल स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे क्या होता है, एंडेंजर्ड हो जाता है. एंड धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, फाइनली दे गो एक्सटिंक्ट. सो ये है आपका वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का. तो फर्स्ट हमने देख लिया. सेकेंड है एनवायरनमेंट. डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स and it gets accumulated in the atmosphere. It has an adverse effect on our ecosystem. सो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था जो डिफॉरेस्टेशन है उसके वजह से क्या हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. तो जो CO2 है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, ये एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है प्लांट्स एंड ये क्या हो रहा है, इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द एटमोसफेयर, जिससे क्या हो रहा है जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है. एंड इसके वजह से इकोसिस्टम में बहुत एक एडवर्स इफेक्ट होता है. थर्ड इज योर विलेज दैट इज रूरल एरियाज. द रूरल एरियाज largely depend on forest for fuel, fruits, wood, etc. Deforestation has reduced their resources and the uninhabited animals are also a danger for the villagers. तो रूरल एरियाज पे क्या इफ़ेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, जो विलेजर्स है वो डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे. तो इससे क्या होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है वो क्या होगा, नियर बाई विलेजेस पे आ जाएगा एंड इट मे कॉज डेंजर टू देम. तो ये जो विलेजर्स है वो जो अपना खाना लेते कहाँ से लेते, फ्रॉम फॉरेस्ट, जैसे फ्रूट्स, फुएल, वुड. एंड अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उनका खाने का भी प्रॉब्लम होगा. एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से और भी एडवर्स इफेक्ट होता है, लाइक इट मे ऑल्सो लेड टू फ्लड्स एंड ड्रॉट. Next is your cities, that is urban areas. Cities are not directly affected by deforestation, but
The changes in the climate results in calamities like flood and drought, which affect the cities also. It also leads to global warming. So due to deforestation, cities that is urban areas पे क्या इफेक्ट होता है? We know that जो deforestation है, deforestation can increase the risk of many natural calamities in the cities such as flood हो जाएगा, then drought हो जाएगा, and it also leads to global warming यानी अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज होने लग जाएगा. Next is your earth. Deforestation has converted the fertile lands into deserts. The natural calamities like floods and droughts are also the results of deforestation. The climate of earth has been changed due to deforestation. सो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन जो अर्थ है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है. जितने भी फर्टाइल लैंड है अर्थ का वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इनटू डेजर्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. एंड जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी धीरे धीरे राइज होने लग जाता है. दैट इज़ नथिंग बट योर ग्लोबल वार्मिंग. एंड इससे क्या होता है जो क्लाइमेट चेंजेस भी स्टार्ट हो जाता है एंड एनवायरनमेंट भी उस पर बहुत सा एडवर्स इफेक्ट आता है. नेक्स्ट क्या है आपका देखो पार्ट एफ दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन. Deforestation has affected our climate very much. Many species are at the verge of extinction because of deforestation, and some species are already extinct. The next generation may not be able to see many beautiful and attractive flora and fauna. It may have to suffer from the effects of global warming, no fuel and no paper etc. तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या इफेक्ट होगा इसका? जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा दे विल नॉट बी एबल टू सी मैनी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल एनिमल्स, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होगा एक्सटिंक्ट हो जाएगा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. एंड ऑल्सो प्लांट्स एंड दे विल नॉट गेट ए क्लीन एंड कूल एनवायरनमेंट जो पहले के ज़माने में था. एंड दे विल ऑल्सो हैव टू फेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्या होगा एयर पोल्यूशन होगा. ये सब क्या है सारे एडवर्स इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे. एंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन फ्रीक्वेंट फ्लड होगा, फ्रीक्वेंट क्या होगा आपका क्लाइमेट चेंज होगा. सो ये सारे प्रॉब्लम्स से जो नेक्स्ट जनरेशन फेस करेंगे.